मंदिरों का शहर जम्मू, जिसके चारों ओर कोई ना कोई शक्ति विराजमान है। और हमारी कोशिश यही रहती है कि हम आपको जम्मू शहर के जो मंदिर हैं उनके दर्शन करवाएं, शक्ति विराजमान जो है उस मंदिर में उनके दर्शन करवाएं और क्या कहानी है उस मंदिर की वो आप तक पहुंचाएं। उसी तरह आज हम आपको एक ऐसी जगह पे लेके आए हैं जिसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है। ये मंदिर है पंचवक्तर मंदिर, जो जम्मू के केसी रेजिडेंसी एरिया के पास स्थित है। ये मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर है और बहुत मान्यता है इस मंदिर की। लोगों की श्रद्धा आस्था इस मंदिर के साथ जुड़ी है। मैं आपको बता दूं कि ये मंदिर जो है 800 साल पुराना मंदिर है और इस मंदिर की खास बात ये है कि ये पंचवक्तर मंदिर भोले बाबा को समर्पित है। यहाँ पे भोले बाबा आप शंभू रूप में यहाँ पे विराजमान है और लोगों की आस्था इस मंदिर के साथ जुड़ी हुई है। लोग यहाँ आते हैं, भोले बाबा के दर्शन करते हैं और अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ भर देते हैं। तो चलते हैं, आपको ले चलते हैं इस मंदिर के अंदर, भोले बाबा के दर्शन करवाते हैं, उनके आप शंभू रूप के दर्शन करवाते हैं और क्या कहानी है इस मंदिर की वो आप तक पहुँचाते हैं। साथ ही मैं आपको बता दूँ कि मैंने आपको कहा था कि इस मंदिर की बहुत मान्यता है और इस मंदिर की खास बात ये भी है कि यहाँ पे तकरीबन 500 साल पहले गुरु नानक देव जी यहाँ पे आए थे इस मंदिर में और 3 दिन के लिए इस मंदिर में वो रहे थे। ये खास बात है इस मंदिर की। तो चलिए जानते हैं क्या है कहानी, क्या है मान्यता, पूरे विस्तार पूर्वक आप तक पहुँचाते हैं। तो चलिए चलते हैं। पंचवक्तर मंदिर, जिसे रुपये वाला मंदिर भी कहा जाता है और साथ ही शिवालय भी कहा जाता है। रुपये वाला मंदिर क्यों कहा जाता है वो मैं आपको दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ के प्लेटफॉर्म में जो हैं सिक्कों को जड़वाया गया है और ये काफ़ी पुराना मंदिर है और देख सकते हैं आपकी इसकी जो ब्यूटी है वो देखते ही बनती है। इतना पुराना मंदिर और इतनी ज़्यादा मान्यता है इस मंदिर की। और ख़ास बात ये है कि हमारे जम्मू में इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें हैं पर यहाँ की जो आज की जनरेशन है उनको इस मंदिर के बारे में नहीं पता। मोस्टली जो है लोगों को, जो पुराने लोग हैं, जो बुज़ुर्ग हैं हमारे जम्मू के, उनको इस मंदिर के बारे में पता है। वो लोग यहाँ आते हैं दर्शन के लिए। पर अगर बात करें आज की जनरेशन को तो उनको इस मंदिर के बारे में नहीं पता, इस मंदिर की मान्यता के बारे में नहीं पता। और ये जो आप शंभू जी का मंदिर है ये बहुत ही प्यारा मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है और इसकी मान्यता बहुत ज़्यादा है। और साथ ही मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे गुरु नानक देव जी आए थे, यहाँ पे 3 दिन के लिए वो रहे थे। तो यहाँ पे उनकी कुटिया भी है और साथ ही एक छोटा सा म्यूज़ियम भी बनाया गया है। यहाँ पे उनकी पेंटिंग्स लगाई गई हैं, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। यहाँ के जो पंडित जी हैं उनसे हम बातचीत करेंगे, उनसे हम विस्तार पूर्वक हर एक चीज़ जानेंगे और आप तक पहुँचाएँगे। तो चलिए पंडित जी से बातचीत करते हैं। तो चलिए इस मंदिर में आए हुए कुछ भक्तजन हैं, उनसे भी बात करते हैं। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम विक्की चौधरी है। जी, आप इस मंदिर में कितने सालों से आ रहे हैं? मेरे को इधर आते हुए 8-10 साल हो गए हैं। तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में मैं ऐसे ही इधर आया था किसी पूजा के लिए, तो मुझे ये पंडित जी मिले। ये मुझे बोलने लगे कि आप महाराज शनिवार और सोमवार को यहाँ आया करो। तो मैंने भी मन में सोचा शायद भगवान ने बुलाया है, तो मैं भी आना शुरू हो गया। अच्छा, जैसे ही मैंने शुरू कर दिया कि मंडे और सैटरडे को आना, तो फिर पता नहीं क्या अचानक ही मैंने बोला चलो हम मंडे और सैटरडे को आते हैं तो हम डेली आया करें। तो हमने डेली शुरू कर दिया। अच्छा, जब जैसे ही हमने डेली शुरू कर दिया, पता नहीं भगवान की कृपा हुई, हमने बोला सुबह तो आते हैं, हम शाम को भी आ जाया करें। तो ऐसे ही करते करते अब सुबह शाम इनके बिना रहा ही नहीं जाता है। जहाँ हम कहीं भी हों, मलकी के अगर जम्मू आना हो उस टाइम मंदिर के टाइम से पहले ही हम कोशिश करते हैं कि हम पहुँचे, हमने वहाँ जाना है दर्शन करने के लिए मंदिर बंद होने से पहले। तो आप कहाँ से हैं? इधर साथ में ही रहते हैं, ये सिटी में रहते हैं, नीचे प्रेम नगर में रहते हैं हम। इतनी आपकी अगर श्रद्धा की बात करें, इतनी आपका जुड़ाव है बाबा भोलेनाथ जी से, तो वो लोग जो अभी तक इस मंदिर में नहीं आए हैं उन्हें क्या कहेंगे आप? मैं यही कहता हूँ कि ये भोलेनाथ का मंदिर ऐसा है कि इधर जो भी मनोकामना आप मन से लेके आओगे वो पूर्ण होती है। और मैं यही चाहता हूँ कि मैं सबसे यही अपील करता हूँ कि सब नागरिक यहाँ आएँ
और माथा टेकें भगवान का। ये आप देख सकते हैं कि लोगों में कितनी आस्था है इस मंदिर को लेकर, लोग आते हैं। और जैसे कि यहाँ पे इन्होंने बताया कि पहले ये सिर्फ सोमवार और शनिवार को इस मंदिर में आते थे, धीरे धीरे रोज़ आना शुरू किया, फिर सुबह शाम दोनों टाइम आना शुरू किया। तो आप भी इस मंदिर में आइए, भगवान भोलेनाथ जी के दर्शन करिए। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि एक बार अगर आप यहाँ आओगे तो आपको इतनी प्रसन्नता होगी कि आप बार बार इस मंदिर में आओगे। जिस तरह हमने आपको बताया कि इस मंदिर में जो है गुरु नानक देव जी आए थे, और मैंने आपको बताया कि यहाँ पे पेंटिंग्स की गई हो, ये छोटा सा म्यूज़ियम जो है तैयार किया गया है। आप देख सकते हैं कि ये पेंटिंग्स कितने साल पुरानी है, जिसका अभी तक कोई पता नहीं चला, और ये पेंटिंग्स किसने बनाई है ये भी पता नहीं है। पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे उर्दू में लिखा गया है, तो ये हो सकता है कि ये मुग़लों के समय का हो सकता है कि उन्होंने पेंटिंग्स बनाई हो। तो यहाँ पे पंडित जी हैं, हम पंडित जी से जानेंगे कि इन पेंटिंग्स के बारे में क्या है। और रेनोवेशन की अगर बात करें तो अभी तक ये रेनोवेशन क्यों नहीं हुआ है, कब होगा, उसके बारे में जानते हैं पंडित जी। हाँ जी, जब गुरु नानक जी यहाँ पर आए थे ना, तो बाहर जो हमारा बेरी का पेड़ है, तो जिन्होंने पेंटिंग बनाई होगी तो वो ये पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं गुरु नानक जी, तो ये उनके साथ उनकी संगत बैठी हुई है बाहर पे। तो ये बड़ी पुरानी पेंटिंग है, तो इसके लिए जो पुरातत्व विभाग होता है वो इस पर रिसर्च कर रहा है, यहाँ से प्रमाणित करके ले गए हैं यहाँ से। तो आप जैसे ही उनकी रिपोर्ट आएगी तो पता लगेगा कितने साल पुरानी ये पेंटिंग है, कितने साल पुराने जो यहाँ पर राजा जी, ये जो गुरु नानक जी आए थे, वो सारा पूरा जो है इसके जो है रिसर्च चल रहा है इसमें। हाँ जी, ठीक है। ये आपने देखा, हमने आपको दिखाई, पेंटिंग्स दिखाई यहाँ की कि किस तरह गुरु नानक देव जी आए होंगे, यहाँ पे विराजमान हुए होंगे, वो सारा यहाँ पे उल्लेख जो है पेंटिंग के ज़रिए किया गया है। तो ये इस बारे में जैसे पंडित जी ने बताया कि रिसर्च चल रही है और पता चल जाएगा कि कब ये पेंटिंग की होगी, किसने की होगी और किस तरह से यहाँ पे व्याख्यान किया होगा। पंचवक्तर मंदिर, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि इस मंदिर का नाम पंचवक्तर क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पे जो भोले बाबा हैं वो पंचमुखी रूप में विराजमान है। तो क्या कहानी है, हमारे साथ पंडित जी यहाँ के जुड़े हुए हैं। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका दी न्यूज़ नाउ में। हाँ जी, धन्यवाद जी आपका। पंडित जी, क्या कहानी है, क्या मान्यता है इस मंदिर की और कितने साल पुराना ये मंदिर है? ये मंदिर कम से कम 700-800 साल पुराना है। यहाँ पर राजा मलदेव जी के घोड़ों का तबेला हुआ करता था जी। और यहाँ पर उनके घोड़े इत्यादि जो है रहते थे। एक दिन यहाँ पर जो है खुदाई की गई, तो उसमें से जो है रक्त इत्यादि जो है निकला, जिससे राजा ने जो यहाँ पर खुदाई करवाई और बोला कि यहाँ पर क्या चीज़ है। तो जब उन्होंने यहाँ पर खुदवाया तो देखा कि यहाँ पर पंचमुखी रूप में जो है शिवलिंग उत्पन्न हुए हैं। तो फिर उन्होंने जो है यहाँ पर ये पूरी जो भूमि थी वो दान कर दी थी और यहाँ पे मंदिर वगैरह का निर्माण करवाया था। तो जब ये शिवलिंग उत्पन्न हुए तो पंच रूप में जो है उत्पन्न हुए थे, इसलिए इनका नाम जो है पंचवक्तर महादेव मंदिर रखा गया। उसके बाद जो है यहाँ पर ये रुपए वाला मंदिर के नाम से भी जो है प्रख्यात होने लगा, क्योंकि राजा प्रताप सिंह जी ने यहाँ पर जो है पूरे मंदिर में चांदी के सिक्के लगवाए थे। तो जम्मू शहर में रुपए वाला मंदिर के नाम से भी जो है यह मंदिर जो है जाने लगा। और इस मंदिर की सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो 40 दिन पूरे आते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बहुत सारे लोग जो है बड़ी दूर दूर से इस मंदिर में आते हैं। यहाँ पर रोज़ सुबह शाम रुद्राभिषेक होता है। ऐसा पूजन शायद पूरे जम्मू में कहीं नहीं होता है जैसा यहाँ पर प्रातः और सायंकालीन में जो है रुद्राभिषेक होता है। यहाँ पर गौशाला भी है और जिस मंदिर में गौशाला होती है वहाँ पर भगवान स्वयं साक्षात रूप में विराजमान होते हैं। सभी 33 कोटि देवी देवता वहाँ पर विराजमान होते हैं। इस मंदिर में श्रद्धालु बड़ी भक्ति से रोज़ यहाँ पर भीड़ भड़ाका रहता है और बड़े श्रद्धा से लोग आते हैं। और
यहाँ पर हमारे मंदिर में संस्कृत महाविद्यालय के छात्र भी पढ़ते हैं। उनके रहने के लिए भी यहाँ पर आवास की व्यवस्था है, पुजारियों के रहने की आवास की व्यवस्था है। यहाँ पर हर प्रकार से जो है मंदिर में मतलब संपन्न हैं और हर प्रकार से जो है यहाँ पर सुबह शाम भगवान की आराधना की जाती है और सबसे बड़ी बड़ी शक्ति पीठ स्थान है ये जगह। पंडित जी, आपने जैसे कहा कि जो यहाँ के जो भक्तजन हैं जो 40 दिन तक यहाँ पे लगातार आते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है, तो किस तरह से वो लोग यहाँ आते हैं, किस तरह की वो पूजा करते हैं कि 40 दिन तक उन्हें किस तरह की पूजा अर्चना करनी चाहिए ताकि जो हमारे दर्शक देख रहे हैं वो भी इस मंदिर में आए, वो भी अपनी जो मनोकामना भोले बाबा के आगे रखें और उनकी मनोकामना भी पूर्ण हो, तो किस तरह की उन्हें पूजा अर्चना करनी चाहिए? कोई भी शुभ दिन देख के सोमवार के दिन शुरू प्रारंभ करना चाहिए और लगातार कंटिन्यू 40 दिन आना चाहिए। भगवान को जलधारा अभिषेक वगैरह जो भी दूध वगैरह चढ़ाएं। यदि सुबह नहीं आ सकते शाम को आएँ, भगवान को दीपक जलाएं, लेकिन कंटिन्यू आना चाहिए कि मतलब बीच में इसको इस जो सिलसिला को तोड़ना नहीं चाहिए, लगातार आना चाहिए। लेकिन भगवान जो है कई बार क्या होते हैं विघ्न बाधा बड़ी करते हैं, कई बार सूतक पड़ जाता है, किसी प्रकार की विघ्न बाधा या आदमी बीमार पड़ जाता है, बड़ी मुश्किल से जो है 40 दिन पूरे होते हैं। लेकिन जिनके 40 दिन पूरे होते हैं उनके मन की जो भी कामना होती है भगवान परिपूर्ण करते हैं। हाँ जी पंडित जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस मंदिर की मान्यता है कि यहाँ पे गुरु नानक देव जी आए थे, वो 3 दिन के लिए यहाँ पे रहे थे, उनकी पेंटिंग्स भी हैं, उसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को आप बताएं। जी नमो नमः, मेरा नाम विकास शास्त्री है और कहा जाता है कि जहाँ इस मंदिर में बहुत महान आत्माएं जो सिद्ध पुरुष हुए हैं महंतों के रूप में, तो जहाँ पे एक समाधि है जो हमारे इस मंदिर में है, तो कहा जाता है उस समय एक इतने महान और सिद्ध पुरुष के रूप में जहाँ पर रहते थे और जहाँ पर उनका वास था, महंत के रूप में गद्दी पे विराजमान थे। तो उस समय गुरु नानक देव जी अपने आश्रम में जहाँ भी उनका स्थान था पंजाब में, तो उनको आभास हुआ कि उनके कोई गुरु अभी अपनी समाधि में जा रहे हैं। तो उनके महंत का आवास हुआ कि वो समाधि लेने जा रहे हैं, तो मुझे उनका दर्शन करना परम आवश्यक बन जाता है। लेकिन उस समय कहते हैं कि गुरु नानक देव जी अपने स्थान से नंगे पांव चल के इस मंदिर में आके उनका वो दर्शन करते हैं कि वो अब अपना अंतिम समय इस मंदिर में समाधि लेने जा रहे हैं। तो आप सोचिए कि वो कितने महान आत्मा होंगे। गुरु नानक देव तो कहते हैं कि वो एक परमात्मा का स्वरूप था, तो वो जो जहाँ इस मंदिर में वो कितनी महान आत्मा थे जिनसे भगवान स्वयं मिलने आए हैं। तो आप इतना ही अपना सोच लीजिए कि भगवान के इस मंदिर में वो तो महान आत्माएं हुए हैं, उनसे भी कितनी महान आत्माएं इस मंदिर में रह चुकी हैं। तो पंडित जी, ये तो आपने बताया गुरु नानक देव जी यहाँ आए थे, यहाँ पे 3 दिन के लिए वो विराजमान हुए। साथ ही हमने ये भी सुना कि यहाँ पे वो कुटिया भी है जहाँ पे वो 3 दिन यहाँ पे रहे थे, वहाँ पे पेंटिंग्स बनाई गई हैं। उन पेंटिंग्स के बारे में थोड़ा बताएं। हाँ, जहाँ पे उनका एक कहते हैं कि कोई प्रमाण होता है किसी चीज़ का, कोई प्रत्यक्ष प्रमाणम, तो कोई जिस चीज़ का प्रमाण नहीं हो तो वो चीज़ मान्य नहीं होती है। जहाँ पे इस मंदिर में गुरु नानक देव जी के साथ जो महंत जी थे हमारे, हमें उनका नाम ज्ञात नहीं है, लेकिन उनके साथ उनका एक ऐसे कुटिया में बैठे हुए हैं, उन वार्तालाप हो रही है। उनका एक चित्र मतलब कि वो पेंटिंग बनी है, बाल पेंटिंग बनी हुई है, उसके रूप में उसका पूरा वर्णन दिया हुआ। आप उसको देखना और उस थोड़ा दिखाना, दर्शकों को भी दिखाना उस चीज़ को। वो हमारे मंदिर में अभी वो खोलेंगे तो उसको दिखाएंगे कि पूरा वर्णन दिया हुआ है, उनका पेंटिंग में कैसे बैठे हैं उनका वर्णन दिया हुआ है, और ये चीज़ जहाँ पर देखने को मिलती है। जी तो पंडित जी, क्या कहना चाहेंगे हमारे जम्मू के लोगों को, खासकर हमारी जो आज की युवा पीढ़ी है, क्योंकि युवा जो है कहीं ना कहीं भक्ति से परे हट रहे हैं, तो वो चीज़ काफ़ी दुखदायी है क्योंकि हमारा जम्मू जो है मंदिरों का शहर कहा जाता है, और यहाँ के जो आज की जनरेशन के जो लोग हैं उन्हें हमारे मंदिरों के बारे में नहीं पता, इस मंदिर के बारे में नहीं पता। उन्हें क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सबको एक कहते हैं ना मैसेज देना चाहता हूँ कि युवा वर्ग को, विशेष करके युवा वर्ग को, क्यों इस मंदिर में जो भी युवा आता है तो वो वापस जाने का नाम ही नहीं लेता है। क्योंकि इस मंदिर में मैंने खुद एक ना प्रैक्टिकल किया हुआ है कि मेरे को किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, मेरे को खुद रहते हुए इधर कोई 12-13 साल हो गए हैं, तो मेरे को कोई चीज़ की आवश्यकता पड़ती है तो मैं भगवान से ऐसे वार्तालाप करता हूँ जैसे वो मेरे मित्र हैं, परम मित्र हैं, तो मित्रों की तरह बात करते हैं, दूसरे दिन वो चीज़ मेरे को प्राप्त हो जाती है। तो मतलब कि कहने का अर्थ ये है कि इस मंदिर में जो भी आएगा निराश होकर नहीं जाएगा। हाँ, विघ्न जरूर पड़ेंगे, जैसे पंडित जी ने कहा कि जहाँ पर पूजा अर्चना कैसे करनी चाहिए। आप आइए जहाँ पर जैसे भगवान पंच
पंचवक्त्र को कहते हैं ध्याय नित्यम महेशम रजत गिरिनिभम चारु चंद्रावतंसम रत्नाकल्पोज्ज्वलांगम परशुमृगवरा भीतिहर्षम प्रसन्नम पद्मासीनम समन्तास्तुतमृगणैर्व्याघ्रकृत्तिम वसानम विश्वाद्यम विश्ववंद्यम निखिल वैहरम पंचवक्त्रम त्रिनेत्रम। शास्त्रों में इनका वो वर्णन आता है कि पांच हैं मुख जिसके, नेत्र हैं जिसके तीन, उनके 5 मुख में वर्णन दिया गया है। 5 मुख हैं भगवान के और 3 नेत्र हैं। त्रिनेत्र तो उनको का वर्णन आता है शास्त्रों में, वेदों में ये कहा गया है कि पंचवक्त्र के रूप में जहाँ पर वो उत्पन्न हुए, कहते हैं कि उनका एक एक मुख है और उनके मुख की जो स्तुति करता है, उनके 5 मुखों की जो स्तुति करता है वो कभी जहाँ से निराश होकर नहीं जाता है। कहने का अर्थ ये है कि इस मंदिर में जो भी आता है एक लोटा जल चढ़ा के भगवान के आगे अपनी जो भी उनकी मुसीबतें हैं, जो उनका जिस कष्ट से वो सोजल रहे हैं, वो उन कष्टों को निवारण करते हैं और हर प्रकार के दुखों को दूर करते हैं। सुख की प्राप्ति होती है और दुखों को दूर करते हैं। जैसे अब श्रवण मास आ रहा है तो भक्तों को ये मैसेज ज़रूर है कि श्रवण मास में भगवान की 40 दिन पूजा करके भगवान को अर्चना करें, पूजा करें, अभिषेक करें, रुद्राभिषेक करें और उन रुद्राभिषेक के माध्यम से और अपनी मनो इप्सित कामनाओं को प्राप्त करें। हर कामनाओं को, जहाँ पे हर कामनाएं पूरी होती हैं, जो भी जहाँ आया है निराश होकर कभी नहीं गया, क्योंकि ये सिद्ध पीठ है। कहते हैं कि स्वयंभू, जहाँ पर स्वयं उत्पन्न हुए हैं भगवान शंभू, वो स्वयंभू हैं। ये पंडित जी ने बहुत अच्छी बात कही कि भगवान भोलेनाथ की आराधना करें, यहाँ आए। जब तक आप दर्शन नहीं करेंगे उनसे, हर कोई आता है अपनी अपनी मन बंच जो है मनोकामना लेके आता है, पर आप अगर यहाँ पे आओगे, आप एक बार भगवान भोलेनाथ के दर्शन करोगे तो आपकी जो ज़िंदगी में जो मुश्किलें हैं वो हट जाएंगी। पंडित जी, मैं चाहूँगी आप भी कोई मैसेज जो है हमारी जनता को दें, हमारे दर्शकों को दें। मैं सभी जम्मूवासियों को यह कहना चाहूँगा कि इस श्रावण मास में आप अधिक से अधिक संख्या में आएँ और यहाँ पर भगवान पंचवक्त्र देव महादेव जी का आशीर्वाद प्रदान करें, क्योंकि शास्त्रों में भी जो है भगवान का पंचमुखी का वर्णन किया गया है और वो हमारे इस मंदिर में मिलता है। तो इसलिए जो है जितने अधिक संख्या में आओ और यहाँ पर जो भी भक्त आते हैं उनकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती है, हर प्रकार से जो है उनके कार्य सिद्ध होते हैं। मैं सभी लोगों को यही कहना चाहूँगा कि श्रावण मास में जो है यहाँ पर अधिक से अधिक संख्या में आएँ और भगवान का आशीर्वाद प्रदान करें। जी पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। यह आपने देखा कि हम आपको लेके आए थे पंचवक्त्र मंदिर में भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए। आप शंभु रूप में भगवान भोलेनाथ इस मंदिर में विराजमान है, पंचमुखी अवतार में विराजमान है। तो हमने आपको दर्शन करवाए, कहानी क्या थी, मान्यता क्या थी, वो हमने आप तक पहुंचाई। अभी के लिए इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए दी न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।